आपका एचपीएन न्यूज में। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो उसका रास्ता योग से होकर जाता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास अवसर पर हम आए हैं आचार्य पूनम शर्मा के पास। इनके द्वारा सिखाई गई क्लासेस से न जाने कितने लोगों को बीमारियों से मुक्ति, तनाव से राहत और जीवन में सच्चा संतुलन मिला है। तो चलिए जानते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो है आपकी पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपके पैल्विक जॉइंट्स को ओपन करती है, थाई के फैट को रिड्यूस करती है, हिप एरिया के फैट को रिड्यूस करती है। और जब आप इसका योग में दिन प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेतुबंध आसना में आपको क्या करना है, घुटने में और पंजों में गैप करना है और दोनों हाथों से आपके पैरों के एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलता है। यदि आपको बैक में पेन है, आप इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा। भुजंग आसन। भुजंग आसन, सांस लेते हुए आप छत को देखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसका अभ्यास आप करेंगे तो आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा। होल्ड कर लीजिए। जब भी आप बैक बैंडिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बैंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपकी रिलैक्स होती है मसल्स, आपकी स्पाइन। नाउ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। नाउ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। आंखें बंद रखेंगे। अपनी नाक से सांस को बाहर की ओर निकालिए। सांस लेंगे नहीं, अपनी नाभि पे फोर्स देते हुए नाक से सांस को बाहर की ओर धकेलिए। हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। सांस भरते हुए मुट्ठी खुलेगी, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद होगी। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। हाई बीपी वाले इसको बहुत स्लो करेंगे। सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। सांस लेंगे और धीरे से सांस को छोड़ेंगे। हाई बीपी वाले इसे तेजी के साथ नहीं करेंगे। जिसका बीपी लो रहता है वो लोग इसे फास्ट करेंगे।
पर रखेंगे, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, मुंह से गुंजन की आवाज करेंगे 5 बार। लंबी सांस लीजिए। आइए चलिए मिलते हैं हमारे आज के खास अतिथि से और जानते हैं योग का असली मतलब। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आज के बारे में। सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ योगाचार्य पूनम शर्मा, फाउंडर ऑफ पूनम्स हैप्पी फीट। इसी के साथ मैम मेरा पहला सवाल रहेगा कि योग का असली मतलब क्या है? देखिए, योग का असली मतलब मतलब है कि आपको यदि अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है तो आप योग करिए। आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स का वर्कआउट कराना है, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अपने शरीर में बीमारियां नहीं लगने देना चाहते हो तो आप योग करिए। आप अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप योग करिए। मैम जैसे हम हर साल देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है उसकी कोई थीम होती है, तो इस बार की कोई ऐसी पर्टिकुलर थीम है? देखिए, जैसे इस बार मैंने मेरे सेंटर पर आते हैं, जैसे बैक पेन के बहुत लोग आते हैं और आजकल पीसीओडी जैसी समस्या जो है वो इतनी ज़्यादा सुनने को आती है। तो मैंने इस बार योग दिवस वाले दिन मैंने आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि पीसीओडी के लिए कौन से योग आपके शरीर के लिए फायदेमंद हैं और कमर दर्द के लिए आपके लिए कौन से योग फायदेमंद हैं। इसके अलावा मैम योग का उद्देश्य क्या रहता है हमारी बॉडी को लेके, हमारे शरीर को लेके? देखिए, योग का उद्देश्य आपको स्वस्थ रखना, समझ रहे हैं? आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं होगी। योग आप जब अपने शरीर में आप अपने आसन करेंगे, आपके शरीर में लचीलता आएगी, आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा। आप अपने जब कई बार पता है क्या होता है, जब हमारे बोन्स स्टिफ होते हैं तो हम चलते चलते अचानक से अगर पैर मुड़ गया या आप बेड से नीचे गिर गए तो फ्रैक्चर होने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी शरीर की हड्डी जो है वो टाइट है। और योग से आप अपने शरीर की हड्डियों को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। सबसे पहला आपको ये। और जब आप प्राणायाम करते हैं, सांसों के साथ में आप आसनों का अभ्यास करते हैं, तब आप अपने शरीर की एक एक नसों को और एक एक ऑर्गन्स को आप एक्टिव करते हैं। तो आप अपने शरीर के एक एक ऑर्गन्स को एक्टिव कर लेंगे, आप अपने शरीर की एक एक नसों को, मसल्स को जब आप एक्टिव कर लेंगे तो आपके शरीर में कोई रोग ही नहीं होगा। इसके अलावा इसी के साथ मेरा अगला सवाल है मैम, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी आपने बताया कि कमर दर्द जैसी समस्याएं बहुत हो गई, बहुत आम। तो इनसे रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप करवाते हो? जैसे देखिए, आज के लिए मैं अगर बोलूँगी तो आज मैंने ये बैक पेन का ही और पीसीओडी जो मैंने बताया था आपको, तो बैक पेन के लिए भुजंगासना,
भुजंगासना का अभ्यास यदि आप करते हैं, आप दिन प्रतिदिन करिए, 15 से 20 तक की गिनती में गिनिए, सांस लेते हुए अपने आधे शरीर को, आगे के शरीर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे जमीन में लगाइए, भुजंगासन। दूसरा आसन आता है आपका मरकट आसन। मरकट आसन में आपकी साइड ट्विस्टिंग होती है और उससे आपके बैक में बड़ा आराम और एक खिंचाव आता है, उससे भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तीसरा आसन आता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में जब आप अपने हिप एरिया को सांसों के साथ में ऊपर उठाते हैं और सांस के साथ में जब आप अपने हिप को नीचे करते हैं, तो भी एक स्पाइन में जो स्ट्रेच आता है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है आपकी कमर दर्द में। इसी के साथ मैम, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बॉडी से रिलेटेड पेन तो नहीं है, जी। बट मेंटली भी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, जी। जैसे स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना। तो क्या योग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है या मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है? मैम, योग आपका सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक दोनों पे ही बहुत, मैं ये कहूँगी, बहुत ज्यादा फायदा करता है। क्यों? जब आप मानसिक तनाव आजकल इतना ज्यादा है जिसकी वजह से पीसीओडी प्रॉब्लम चल रही है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपके बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, आपके पीसीओडी मतलब पीरियड्स इनरेगुलर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये हमारा मानसिक तनाव को खत्म करता है। योग जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम ओम के उच्चारण के साथ में, मेडिटेशन आजकल बहुत भिन्न प्रकार से करवाया जाता है, साउंड हीलिंग के साथ में करवाया जाता है, बहुत डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ में कराया जाता है। तो उससे आपका मस्तिष्क इतना काम, रिलैक्स, एंजाइटी आपकी खत्म होती है, आपको बहुत 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 फायदा देता है, आपको मानसिक तनाव में भी और शारीरिक में भी आपका योग आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। क्योंकि जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप आसन करेंगे तो आप अपने शरीर से रोगों को दूर करेंगे, है ना? तो दोनों चीजों में ही बहुत ज्यादा फायदा करता है आपका योग। इसी के साथ मैम, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ है या मिसकॉन्सेप्शन है कि योग सिर्फ एक अडल्ट एज वालों ग्रुप के लिए होता है, ठीक है? तो आपका क्या कहना है कि मतलब योग किस उम्र के लोग शुरू कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर एक बात बोलूँ, मेरे पास छोटे बच्चे भी आते हैं योग के लिए और मेरे पास 70 साल की आंटी भी आती है योग के लिए। तो योग करने की कोई उम्र नहीं है, ठीक है? योग कुछ तो छोटे बच्चे इंटरेस्टेड होकर भी आते हैं, कुछ बच्चे अपनी हाइट बढ़ानी है भाई इसलिए आ रहे हैं, कुछ बच्चे जैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रांग नहीं है तो बच्चे उसके लिए भी योगा करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको इसलिए भी योगा करवाते हैं। कुछ बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्योर करने के लिए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को योग कराते हैं। तो आजकल तो बीमारी उम्र देखकर नहीं आती है ना, छोटे बच्चों को भी बीमारियां हैं तो बड़े लोगों को भी बीमारी है। तो योग तो छोटे से लेके बड़े हर किसी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। यशवी शुक्ला। यशवी शुक्ला। मैम, कितने टाइम से मैम के साथ योगा प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं 3rd क्लास से कर रही थी योगा प्रैक्टिस एंड उसके बाद लॉकडाउन आ गया था तो फिर थोड़ा ब्रेक हो गया था एंड उसके बाद फिर वापस join किया। तो मतलब आपने ज्वाइन किया, इसके पीछे कोई रीजन था या मतलब नॉर्मली एंजाइटी वगैरह थी आपके मुझे में? स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था योगा में, मतलब मेरे मम्मी पापा भी करते थे, उनको देख के मेरे को इंटरेस्ट आ गया एंड फिर मैंने भी स्टार्ट करा। तो उसके बाद मेरी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ गई तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा एंड देन मैं नेशनल भी खेलने गई थी योगा में, कोच में मेरी फर्स्ट। सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, अर्चना। कितने टाइम से आप मैम के साथ जुड़ी हैं? मैं 3 महीने क्लास। क्या क्या चेंजेस आपने अपनी बॉडी में देखे अभी तक? मुझे बहुत अच्छा रही, मतलब अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती हूँ, एनर्जी फील करती हूँ और मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल प्रॉब्लम्स जो आ रही थी
या थोड़े बहुत बैक पेन थे, लेग में पेन थे, वो सब बहुत काफ़ी रिलैक्स है सब चीज़ों से। जैसे मैम ऐसा होता है ना कि आजकल आप घर में रहते हो, घर के काम वगैरह करते हो, तो कितनी बार ऐसा टाइम भी नहीं मिलता, तो आप हाँ कैसे जी। मैनेज करते हो अपने टाइम शेड्यूल को? हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। हम अपने लिए ज़रूर 1 घंटा हमें निकालना चाहिए और वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने 24 घंटे में से अपने लिए 1 घंटे ज़रूर निकालूँ। सो मैं योगा को वो 1 घंटे देती हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ठीक है, तो मैम क्या नाम है आपका? नेहा मित्तल। आप कितने टाइम से मैम के साथ जुड़ी हैं? 3-4 मंथ्स हो गए मुझे। तो आपने अभी तक क्या क्या बेनिफिट अपनी बॉडी में देखे, क्या क्या चेंजेस अभी तक आपने? सबसे पहले तो एनर्जी, फुल डे, कुछ भी लेजीनेस नहीं होती है एंड बहुत एक्टिव। एंजाइटी की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी मेरे को, तो वो भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। मैम जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है नॉर्मली हाउसवाइफ को लेके, या कि हम घर के काम करते हैं तो वही हमारे डेली एक्सरसाइज में इंक्लूड हो नो जाता है। मैम, आप कितना भी हाउस होल्ड काम करिए, पर आपको अपने लिए, चाहे आप योगा कोई भी एक्सरसाइज करिए, आपके लिए 1 आवर बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल नॉर्मली चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारी बहुत चीजें बहुत सारा कॉमन है, हो गई है। या। तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिला है, उसमें कितना बेनिफिट आपको मुझे मिला? एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, तो योगा करके, मेडिटेशन कराते मैम बहुत अच्छा करा दिया, तो रिलैक्सेशन प्लस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फुल आप एक्टिव रहते हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।